हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं, जेकेपीएसआई की अगर बात की जाए तो जो मॉक टेस्ट फोर्थ हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था 20 अप्रैल को, तो उसका रिजल्ट आप लोगों का आज जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक चीज को देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, वो ये है कि बच्चे अब फाइनली उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि वो अब अपने स्कोर्स को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं। जब नोटिफिकेशन आई थी, जब सिलेबस आउट हुआ था, तब बहुत सारे बच्चों को डर था कि हम लोग ये कैसे करेंगे। तो वो जो चीज का डर है वो अब खत्म होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बच्चे जो बिल्कुल पहले जीरो पे थे, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 30 में से वो तकरीबन 18 तक अपने आप को पहुंचा चुके हैं। और आप लोगों को ये बता दो कि इसी स्पीड पे अगर आप काम करते चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आप लोग 25 प्लस भी अपना स्कोर ले जाओगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो अब बात करते हैं वीडियो में इस रिजल्ट के बारे में कि अगर ये एक्चुअल एग्जाम होता तो क्या यहाँ पे कितना सेफ स्कोर था और किस तरीके से बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जेकेपीएसआई के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है, बहुत सारे बच्चे हमें ना कॉन्टिन्यूसली ये मैसेज करते हैं कि सर एक बुक बताओ जिससे हम प्रैक्टिस कर सके। आप हमें कोई एक चीज बताओ जहां से हम लोग, कोई पीडीएफ ऐसी बताओ जहां से हम लोग प्रैक्टिस कर सके। तो देखो, एक पर्टिकुलर बुक में ऐसी चीजें नहीं है जिसमें आपको सारी चीजें मिल सकती हैं। तो हमारी टीम क्या कर रही है, हमारी टीम ने आप लोगों के लिए 10,000 प्लस एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन जेकेपीएसआई जो है वो बनाना शुरू करे हैं। ये आप लोगों की एक प्रैक्टिस सीरीज होगी। जैसे मान लेते हैं आप लोगों को हम लोगों ने हर एक चीज जो है वो पढ़ा दी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, परसेंटेज चैप्टर है, हम लोगों ने आपको उसको पढ़ाया, आप लोगों ने समझा। आप लोगों को अब चाहिए क्वेश्चंस की हम इसकी प्रैक्टिस कर सके। देखो, एक प्रैक्टिस भी दो तरीके की होती है, एक टाइमर के साथ, एक बिना टाइमर के साथ। हमें जो अब प्रैक्टिस करनी है, अब हमारी हर एक चीज जो होगी वो टाइमर के साथ होगी। तो ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये आप लोगों को टेस्ट के फॉर्म में मिलेगी। अगर मैं बात करूं जैसे परसेंटेज चैप्टर की ही, तो हमारी टीम ने कम से कम 15 टेस्ट इसके बनाए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें हर एक में अगर 10 एमसीक्यूज होंगे तो सिर्फ 150 एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए आपको परसेंटेज के मिलेंगे। और इसमें हर एक टाइप को कवर करा है। जेकेएसएसबी जिस लेवल पे क्वेश्चंस पूछ रहा है आज की डेट में, उनको भी कवर करा है। डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को मिलेंगे। तो ये हमारी टीम कर रही है स्टार्ट। मई फर्स्ट वीक से आपको एक इसका शेड्यूल अलग से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा स्पेसिफिक कोर्स जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें आप लोग तैयारी, जो प्रैक्टिस आप लोग बुक के लिए 600 रुपए खर्चने जा रहे हो, वो चीज आपको आपके घर पे ही मिल जाएगी। और बुक से कई गुना ज्यादा कंटेंट, खास तौर पे स्ट्रिक्टली जो रीसेंट एग्जाम चल रहे हैं उस पे बेस्ड, ये आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो ये हम लोगों की सीरीज शुरू होने वाली है मई फर्स्ट से। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसको ज्वाइन करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये उन बच्चों के लिए भी है जो हमें काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम लोगों ने कोर्स नहीं लिया हुआ, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, हमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए। तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते, अगले मई महीने का शेड्यूल जो बच्चे हमारे कोर्स में ज्वाइन हैं ऑलरेडी, उन लोगों का भी ये आ चुका है। आप लोगों के सेक्शनल टेस्ट जो है वो चल रहे हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगले टेस्ट में फिर आपको दिए गए हैं 20 से 25 दिन। क्यों 20 से 25 दिन मैं दे रहा हूं? क्योंकि वो 20 से 25 दिन आपकी इंप्रूवमेंट दिखा रही है। जैसे ही एग्जाम डेट सामने आती है, हम लोगों का ये जो शेड्यूल है वो चेंज हो जाएगा। फिर हो सकता है कि आपके हफ्ते में दो दो टेस्ट हो। तो ये टेस्ट नंबर 5 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट मई से ये भी शुरू होगा। ये तो सेक्शनल टेस्ट आपके जो 60 कहे गए थे, उसमें तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 24 कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये अगला सेट जो है आप लोगों का चलेगा। तो आप लोगों का काम सिर्फ सिंपल है, रिवीजन पे फोकस करो, जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी करो। क्योंकि देखो, इस टाइम पे ना, मैं अगर आपको सच बताऊं, तो अगर मान लेते हैं 1 लाख फॉर्म लगा था, इससे कम ही लगे हैं, तो मैं आपको सच बता सकता हूं कि अभी इस टाइम पे हार्डली 10% बच्चा ही कॉन्टिन्यूसली तैयारी कर रहा है। बाकी बच्चा तैयारी यहाँ पे खत्म कर चुका है। वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट जोन में चला जा चुका है। तो ये जो 10%, यानी कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, अपनी तैयारी को अब टाइम आ चुका है कि अपने आप को उस टॉप 1% में लेके आए, वो 1000 में लेके आए, ताकि फिजिकल में क्वालिफाई करते ही आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में हो। अब बात करेंगे रिजल्ट के ऊपर, जेकेपीएसआई मॉक टेस्ट 4 के। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लेवल हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा मॉडरेट रखने की कोशिश करी थी, लेकिन तैयारी अब आप लोगों की खुद ही यहाँ पे जवाब देती है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में एक दो क्वेश्चंस के अलावा बाकी सब क्वेश्चंस बेसिक इजी थे। जिस बच्चे ने तैयारी करी है उसको तो इजी लगे होंगे। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। इजी टू मॉडरेट इसमें कंसिडर किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो मेरे को देख के अच्छा लगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो स्किप करना चीजों को सीख चुके हैं। अब जिस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, बच्चा उस क्वेश्चन को स्किप कर देता है।
और वो टाइम वो कहीं ना कहीं किसी और क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर रहा है और वहां से अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। यही चीज सिखाने के लिए पहले 3 टेस्ट हुए थे, 4 टेस्ट में आप लोग अगर एग्जीक्यूशन अच्छी कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। 31+, अभी यहाँ पे मैं 31 लिख रहा हूँ, बच्चों ने 33, 34+ भी स्कोर करा है। लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ आप तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं, तो एक वीक एस्पिरेंट भी अगर तैयारी कर रहा है, आप भी अब इस टेस्ट में इस सेक्शन में 30+ स्कोर करने लायक बन चुके हो और आपको इतना करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों का काम है कि देखो कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, वापस चेक करो किस क्वेश्चन पे ऊपर आपको दिखता है ना कि कितना टाइम आप लोगों ने इन्वेस्ट करा है, उस चीज को चेक करो कि गलती कहाँ हो रही है, कितनी हो रही है। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, 40 मार्क्स की सेक्शन थी, मॉडरेट कहीं ना कहीं ये थी, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस बेसिक थे, डुएबल थे। कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने जंबल्ड बनाया था जानबूझ के, जैसे पीपल इन न्यूज का क्वेश्चन था, बट स्टिल बच्चों ने उसमें भी समझदारी से काम करा, क्वेश्चंस में फंसे नहीं है। हाँ, जनरल इंटेलिजेंस के एक क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा गलती हुई है वो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, जिसमें इस बार जो हम लोगों ने आमतौर पर आप लोग देखते हैं A+B का मतलब होता है ए इज मदर ऑफ बी। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से था, ठीक है। बच्चों ने रिपोर्ट करा तो क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। रिसेंट पैटर्न की बात करूं तो ध्यान से देखना, वहां पे ये उल्टा था जिसमें बच्चों ने कहीं ना कहीं गलती करी है। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो मॉडरेट लेवल की थी, 22 स्कोर अगर इसमें आपने करा तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर कुछ 1-2 नंबर कम भी है तो अगर आपने रीजनिंग में जैसे इन क्वेश्चन से अगर बराबर करा है तो वेल एंड गुड, सही जा रहे हो। इंग्लिश की बात करूं मॉडरेट लेवल की थी, इजी टू मॉडरेट ही इसको मैं कंसीडर करूंगा। 20+ आप इसमें स्कोर कर सकते थे। अब 20+ का यहाँ पे एडवांटेज क्या है, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव दिख रहे हैं, नरेशन दिख रहे हैं। अब कहीं बच्चे मुझे ऐसे भी दिखे हैं टेस्ट में जो इन टॉपिक्स को गलत कर रहे हैं। अब वो कैसे बच्चे, अब आप जान के हैरान हो जाओगे, जिनके क्वांट में 25+ आ रहे हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी में 25+ आ रहे हैं और यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं बेसिक क्वेश्चंस में। आपको बता दूं ये मार्क्स आपके कोई मायने नहीं रखेंगे अगर आप लोग ये लीड को मेंटेन नहीं रख पाओगे। आपको सिलेक्शन लेने के लिए ऐसा नहीं है कि 2 सेक्शन में आप लोग बहुत अच्छा होल्ड बना के चल रहे हो और बाकी सेक्शंस में गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में बहुत बेहतरीन जा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में वो 10 नंबर भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो अभी टाइम हमारे पास है। आप अगर अपना स्कोर इन 4 सेक्शनों में 130-40 ले जा चुके हो तो आपके पास टाइम है कि आप जनरल अवेयरनेस में भी जो 5, 7, 8, 10 नंबर लेके आ रहे हो उसको 20 तक पहुंचाओ। कुछ भी करके, पढ़ाई करके, मेहनत करके आप इसको अगर 20 पहुंचा दोगे, आपको कोई टॉप 100 से बाहर कर ही नहीं सकता। तो ये चीज इंपॉर्टेंट मैसेज है। ऐसा नहीं है कि जो सेक्शन स्ट्रांग है हम उसी को स्ट्रांग करने के पीछे भागते रहे। आपके पास अभी जो टाइम है इसको मैं याद रखना, मैं इसको बोनस टाइम ऐसे ही नहीं कहता हूँ। ये बोनस टाइम होता है जब आपके पास एग्जाम डेट नहीं है। मान लेते हैं जेकेएसएसबी 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर एग्जाम डेट जिस दिन निकाल देगी ना, आप लोग कुछ नहीं पढ़ पाओगे। उस टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिस होगी। तो ये चीजें सीखनी है, इस चीजों पे काम करना है। अगर कोई वीक जोन है उसको ये टाइम है स्ट्रॉन्ग करने का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल एबिलिटी की बात करूं तो नो डाउट बच्चों की तैयारी अब दिख रही है। और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना जब सिलेबस आया था कि इन सेक्शन से अगर आप आज डर रहे हो, कल को यही सेक्शन आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको पेपर में एक लीड जो है वो ये देके जाएगी। और यहाँ ये चीज देखने को मिल रही है। बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो बहुत सारे बच्चों ने 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करा है। और मैथमेटिकल एबिलिटी की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे 25+ भी गए हैं, जो कि टॉप के अगर 50 रैंक में आपको भी दिखाऊंगा अभी, तो वो बच्चे बहुत अच्छा जा रहे हैं। अगर आप लोगों को अब यहाँ पे इनको बीट करना है, अगर आप इतनी तैयारी, देखो 30 में से 30 आज इन बच्चों का स्कोर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे ना पिछले 1-2 साल की मेहनत है जो कि ये किसी ना किसी एग्जाम के लिए कर रहे हैं। तो अगर आज आप लोग मान लेते हैं कि फ्रेशन है और आप लोग सोचते हैं कि ये 30 में से 30 कैसे लेके आ रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तो देखो पॉसिबल हर एक चीज है। आप बस मेहनत करते चलो। ये बच्चे यहाँ तक पहुंचे, आप भी पहुंचोगे। टाइम है, उसको यूटिलाइज करो। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट लेवल पे थी, मॉडरेट की साइड पे थोड़ी सी ज्यादा थी। कुछ क्वेश्चन थे जिसपे सोचने का जो था आपको बन रहा था। 19+ अगर आप इस सेक्शन में स्कोर करें तो बहुत अच्छा स्कोर कंसीडर किया जाएगा। ओवरऑल कट ऑफ क्या है, पिछली बार से ये कट ऑफ 10 से 12 नंबर बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि बच्चों ने तैयारी करी है। एक महीने बाद टेस्ट में कंडक्ट करवा रहा हूँ। रीजन ये है कि एक साथ करवाऊंगा, बच्चा उतना सीरियस होकर नहीं देता है। अभी अगर मैं बात करूं SSS क्लासेस की तो एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी हो रही है। कैसे? आपका ये सेक्शनल टेस्ट चलता है टाइमर के साथ, ठीक है, जो ये शुरू हो जाएगा 1 मई से ही। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे लाइव सेशंस कंडक्ट करवाते हैं इन्हीं 6 सेक्शंस का, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे भी मैं टाइमर के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करवाता हूँ।
इसके अलावा ऐप पे ये चीज़ें चल रही है, और एक एक्स्ट्रा चीज़, जैसे मान लेते हैं आप लोग कोई चैप्टर अपने बिहाफ पे पढ़ रहे हो, उसके लिए हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा कोई भी कहीं पे भी आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ होगा। आप लोग प्रैक्टिस करते जाओ, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, बट जितना हमारे एंड से चीज़ें हो सकती हैं वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और ये आपको बता दूं, अगर इससे टेस्ट में इतना स्कोर गया है, मैं आपको थोड़ा सा अगर बच्चों का भी यहाँ पे आइडिया दे दूं, मैं किसी का स्कोर नहीं बताऊंगा, मैं मान लेते हैं कि सीधा मैं कट ऑफ पे ही चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दूं, मान लेते हैं 138 नंबर का जो बच्चा है उसका 93rd रैंक है, ठीक है। उसका रैंक आप लोग चेक करें कितना है। अब मैं आपको सिर्फ एक बार ना इसकी सेक्शन बताऊंगा। जनरल अवे रीजनिंग बेहतरीन है, जनरल अवेयरनेस बहुत बढ़िया, इनफैक्ट टॉपर का भी इतना स्कोर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप सेक्शन इंग्लिश, क्वांट, यहाँ आता है मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसे हम लोग एडवांस मैथ कहते हैं। अब अगर एक बच्चा सिर्फ 9 नंबर स्कोर कर रहा है 30 में से, सामने सामने दिख रहा है कि यार अगर ये बच्चा मान लेते हैं इस सेक्शन को 16 प्लस भी कर दे या 17 प्लस भी कर दे, अपनी तैयारी थोड़ी और इंप्रूव करके 8 नंबर अगर ये बढ़ा देता है, 146 अगर ये स्कोर करता है, तो आपको बता देता हूं इसका रैंक यहां पे चला जाएगा सीधा सीधा। और ये चीज आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं 146 की बात करूं, जो बच्चा है, देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, रीजनिंग बहुत बढ़िया, जनरल अवेयरनेस बहुत बढ़िया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत बढ़िया, इंग्लिश में थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे देखने को मिली है, मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत बढ़िया। ये अब देखो इंग्लिश में मैंने आपको बताना स्कोर करना है, छोटी छोटी गलतियां अवॉइड करनी है। अगर यही बच्चा मान लेते हैं अपना स्कोर जैसे बाकी सेक्शन में 23 कर देता, ठीक है, 6 नंबर अगर ये बढ़ा देता, 152 पे ये चला जाता, तो इसका स्कोर कहां से कहां पहुंच जाता, आप लोग ये देखो। ये चीजें हैं। अब 152 की अगर मैं बात करूं, ये मैं आपको देखो, मैं यहाँ पे किसी का ना नाम नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ पे बस आपको बच्चों का स्कोर बता रहा हूँ, और ऐसे ही बच्चे आपकी तरह। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे भाई की, आप सिर्फ स्कोर चेक करना। रीजनिंग सुपर डुपर, एक क्वेश्चन गलत है सेवर, बहुत बेहतरीन, बढ़िया, सुपर, 2 सेक्शनों में जबरदस्त स्कोर किया है। कंप्यूटर में 30 में से 30 है। यहाँ पे मैथमेटिकल एबिलिटी जो बहुत डिफिकल्ट बच्चे मानते हैं, उसमें कितना है, 27.5, क्वांट में 25, 22.5, और जनरल अवेयरनेस देखो कितना है, सिर्फ 10। अब ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जांपल दिया, अगर नाम नहीं चेक करूंगा, चलो आपके सामने, अगर ये बच्चा सिर्फ अपना, अभी इस बच्चे का क्या है, इस बच्चे की देखो सारी सेक्शंस जो है ना वो सुपर डुपर तैयार है। आप स्कोर देखो ऑलमोस्ट परफेक्ट। इस सेक्शन में अगर ये बच्चा अपना स्कोर 10 नंबर भी इंप्रूव करता है, 162.5 ये चला जाएगा, यानी कि टॉप 20 में ये आ जाएगा। और जो बच्चा, ये टॉपर्स पे आप लोग देख रहे हो, जो बच्चा भी यहाँ मेहनत कर रहा है, मैं सबके नंबर यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, मैं बस आपको बता रहा हूँ। अब मान लेते हैं कोई बच्चा ऐसा है जो मेरी तरह थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, 100 समथिंग पे ये स्कोर कर रहा है, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 107 नंबर जैसे किसी बच्चे के हैं, रीजनिंग में मेहनत करके स्कोर इंप्रूव किया है, इंग्लिश में स्कोर इंप्रूव किया है, बाकी सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सामने सामने दिख रहा है कि दिक्कत कहाँ आ रही है, क्वांट और मैथमेटिकल एबिलिटी में। ऐसा नहीं है कि आप अगले टेस्ट में सीधा सोप चले जाओगे। आप अपना टारगेट ये रखो कि 1 महीने का टाइम अगर मेरे पास है, तो मैं क्यों ना, अगर 8 को मैं 15 तो कर सकता हूँ, 2-3 चैप्टर पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और ये 13 को मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 कर सकता हूँ। तो ये जो नंबर की इंप्रूवमेंट होगी, 7 से 10 नंबर की इंप्रूवमेंट होगी, आपका ऑटोमेटिकली रैंक बढ़ेगा। तो ये हर एक बच्चे को क्या करना है, एक सेल्फ एनालिसिस करना है। अब वो कैसे होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए चीज़ें मैं आप लोगों के लिए मई महीने से ही ले आके आना शुरू कर दूंगा। हमारे एंड से कोशिश रहेगी कि हर एक टॉपिक के मिनिमम 100 क्वेश्चंस तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। PYQ जेके एसएसबी में जो पूछे गए हैं, जो आपके सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सब पे बेस्ड जो जेके एसएसबी पूछता है, उस पर ये चीज़ें हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर काफ़ी मेहनत जो है वो लगती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता 10,000 MCQs बनाना सिर्फ एक एग्जाम के लिए। तो ये आप लोगों के लिए हम लोग करेंगे। अगला टेस्ट का शेड्यूल आपके सामने है, और जिन बच्चों ने तो इस कट ऑफ को तोड़ा है, तो अगले टेस्ट में आप लोगों का टारगेट है कि आपको कट ऑफ जो भी होगा उससे कम से कम +5 स्कोर करना है। और जिन बच्चों का स्कोर अभी थोड़ा सा कम जा रहा है, आपको बस कोशिश करनी है कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस कैसे होता है मैंने आपको बताया। देखना है कि कहाँ से कितनी चीजें इंप्रूव हो सकती है। अभी आप लोग टेस्ट ओपन करके ना एक बार देखना कि कितने क्वेश्चंस आपने ऐसे थे जो गलत करे, जो आप सही कर सकते थे। अगर वो आपके 10 से 12 नंबर बढ़ाता है अभी बिना कुछ पढ़े, तो यानी कि ये चीज है कि आपको ये सीखना है
कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें, जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत कैसे ना करें। तो ये चीज़ें अब आपको सीखनी पड़ेंगी टाइम के साथ। बाकी बहुत अच्छा आप लोग जा रहे हो, आप लोगों को बाकी मेहनत करते रहनी है। अगर आप लोग ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है। स्टार्टिंग के जो बच्चे आएंगे उनको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। 400 रुपये में ये आपको पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो मिल जाएंगे। बाकी अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट।